चांदनी एक छोटे शहर की लड़की थी जो अपनी सपनों की दुनिया में जीती थी। उसे जादू और परी कथाओं में बहुत दिलचस्पी थी। हर रात वह चांद को देखती और सोचती कि कहीं वह भी किसी जादुई दुनिया की राजकुमारी तो नहीं। एक रात चांदनी ने एक जादुई सपना देखा। सपने में एक सुंदर बाग था जहाँ पेड़ पौधे और फूल चमक रहे थे। वहां उसे एक रहस्यमय युवक मिला जिसका नाम अयान था। अयान का दिल भी चांदनी की तरह सपनों और जादू में बसा था। अयान ने चांदनी को बताया कि वह उस जादुई दुनिया का राजकुमार है जो एक प्राचीन जादू से बंधा हुआ है। अगर चांदनी उसकी मदद करेगी तो वह आजाद हो सकता है। चांदनी ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का निर्णय लिया। इस तरह शुरू हुई उनकी एक जादुई और रोमांटिक यात्रा, जहां उन्हें कई चुनौतियां, रहस्य और परी कथाओं जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। सुबह जब चांदनी की आंख खुली, वह पसीने पसीने थी। सपने में देखे गए दृश्य उसकी आंखों के सामने अब भी तैर रहे थे, चमकते फूल, नीला आसमान और अयान की आंखें। ये सपना था या कुछ और? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसकी किताबों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने किताब हटाई तो एक नीला पत्थर वहां रखा था, वही पत्थर जो अयान ने उसे सपना में दिया था। चांदनी चौंक गई। ये तो सपना नहीं था। उसने पत्थर को हाथ में लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से वही बाग उभर आया और अयान की आवाज सुनाई दी। चांदनी, अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो 3 दरवाजों की परीक्षा देनी होगी। ये रास्ता आसान नहीं है, पर तुम ही मेरा एकमात्र विश्वास हो। चांदनी ने हिम्मत जुटाई और नीले पत्थर को कसकर पकड़ा। एक रोशनी फैली और वह एक गुफा के अंदर पहुंच गई। अंधेरा, ठंड और चारों ओर अजीब सी आवाजें। ये पहला दरवाजा था, डर की दुनिया। अगर मैं डर गई तो अयान कभी आजाद नहीं होगा, उसने खुद से कहा। अचानक उसके सामने एक विशाल काले परों वाला पक्षी आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुर्राया। लेकिन चांदनी पीछे नहीं हटी। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी, वह चिल्लाई और जादुई पत्थर को उसकी ओर फेंका। पत्थर से नीली रोशनी निकली और पक्षी गायब हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। अब चांदनी एक भूल भुलैया में पहुंची, जहां समय का कोई नियम नहीं था। कभी दिन, कभी रात, कभी वह बच्ची बन जाती, कभी बूढ़ी। ये परीक्षा थी स्वयं को पहचानने की। एक घड़ी दीवार से लटकी थी जिस पर लिखा था, खुद को याद रखो वरना हमेशा के लिए खो जाओगी। चांदनी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। अयान की आंखों की छवि दिखाई दी और खुद की पहचान महसूस हुई। आंखें खोलते ही सब स्थिर हो गया। वह भूल भुलैया से निकल चुकी थी। अब वह तीसरे और अंतिम दरवाजे के सामने थी जो उसे अयान तक ले जा सकता था। लेकिन वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी थी जिसने कहा, अगर तुम अयान को आजाद करोगी तो उसे सब कुछ भूलना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी। चांदनी का दिल कांप उठा। अगर वह मुझे भूल गया तो क्या ये प्यार अधूरा नहीं रह जाएगा? वृद्ध स्त्री बोली, सच्चा प्रेम खोता नहीं, वह बस दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। कुछ पल सोचने के बाद चांदनी ने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से अयान आजाद हो सकता है तो मैं तैयार हूँ, चाहे वह मुझे भूल जाए। तीनों दरवाजों के पार होते ही एक रोशनी फैली और अयान उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब याद रखता हूँ चांदनी, क्योंकि सच्चे प्रेम को कोई जादू नहीं मिटा सकता। चांदनी की आंखें भर आईं। जादू टूट चुका था, अयान आजाद था और उनका प्रेम भी। अब वह सपना नहीं था, वह एक नई जादुई हकीकत थी जहां प्रेम, साहस और बलिदान ने मिलकर एक नई दुनिया को जन्म दिया। अयान अब जादू के बंधन से मुक्त हो चुका था, लेकिन जादुई दुनिया अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। जिस पत्थर से चांदनी ने अयान को बचाया था वो असल में चेतन पत्थर था, जो जादुई दुनिया की शक्ति का स्रोत था। अयान ने चांदनी से कहा, अब जब तुमने 3 दरवाजों की परीक्षा पास कर ली है, तुम सिर्फ इस दुनिया की रक्षक नहीं बल्कि इसकी संरक्षक महारानी बनने की हकदार भी हो। चांदनी हैरान थी। मैं महारानी? हाँ, अयान मुस्कुराया, क्योंकि सच्चे प्रेम, साहस और बलिदान से बड़ी कोई योग्यता नहीं होती। लेकिन जब सब कुछ शांत लग रहा था तभी जादुई पहाड़ियों में हलचल शुरू हो गई। एक पुराना नाम फिर से उठ रहा था, ज़ारमोस। ज़ारमोस वही दुष्ट था जिसने वर्षों पहले अयान को श्रापित किया था और जादुई दुनिया को बांट दिया था। अब उसे पता चल चुका था कि चांदनी ही चेतन पत्थर की नई स्वामी है और वह उसे छीनकर फिर से अंधकार फैलाना चाहता था। अयान और चांदनी ने मिलकर जादुई दुनिया की सारी शक्तियों को एकत्र करना शुरू किया। हवा की रानी वेरा, पानी के योद्धा नीलवंत, जंगलों की आत्मा धरनी और आग के रक्षक अग्नीत, सबने चांदनी को अपनी शक्ति दी।
उनकी सेना तैयार हो गई, लेकिन ज़ारमोस की काली सेना भी बढ़ रही थी। चांदनी ने अयान से कहा, अगर हमें जीतना है तो सिर्फ तलवार से नहीं, हमें उम्मीद और प्रेम से लड़ना होगा। अंधकार और प्रकाश की आखिरी टक्कर शुरू हुई। ज़ारमोस ने चेतन पत्थर को हथियाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने आया, चांदनी ने अपनी पूरी शक्ति से कहा, प्रेम किसी वस्तु का नाम नहीं, यह ऊर्जा है जो आत्मा से निकलती है। तुम इसे कभी छू नहीं सकते। पत्थर से एक उजली लहर निकली, जिसने ज़ारमोस को हमेशा के लिए काले समय में कैद कर दिया। अब जादुई दुनिया को एक नई रानी और राजा मिल चुके थे, चांदनी और अयान। लेकिन वे राजमहल में नहीं रुके। उन्होंने नई पीढ़ियों को जादू की समझ, प्रेम की ताकत और साहस की शिक्षा देना शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक जादुई दुनिया की नहीं, बल्कि हर उस दिल की प्रेरणा बन गई जो डर, अंधकार और असंभव से जूझता है।